क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। मैं पूरा वो प्रयत्न करूँगा कि छोटी से छोटी वीडियो बनी है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो अभी तक हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि स्पीशीज ग्रुप टुगेदर क्लासिफाइड कर दिया जाता है, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो हिस्ट्री में कई तरह के वो बने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, जैसे एक होता है टू टाइप सिस्टम, ठीक है। 2 टाइप बना, एक 3 टाइप बना, एक और जो अभी लेटेस्ट है वो है 5 टाइप, ठीक है। तो जो 2 है ना, तो सबसे पहले 2 में बना, जिसमें क्या करा हमने, 2 उस ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक प्लांट में डिवाइड कर दिया और एक एनिमल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दोनों में फ़र्क था अलग अलग, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। प्लांट में भी कुछ और फर्दर कुछ डिवाइड कर दिया और एनिमल्स में भी फर्दर कुछ और डिवाइड कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा बहुत। लेकिन फिर अगला आया 3 टाइप। 3 टाइप में क्या था कि कुछ स्पीशीज़ थी जो प्लांट की और एनिमल की दोनों की रिजेम्बलेंस थी उसमें, उन स्पीशीज़ में, तो उनको हम एक अलग से ही कैटेगरी दे दी थी तीसरे टाइप में। और उनमें जैसे एग्जांपल हो गया आपका यूग्लिना हो गया और वॉलवॉक्स हो गया, वॉलवैक्स या वॉलवॉक्स, कुछ वॉलवैक्स है शायद। तो ये सब हो गया। ये दोनों रिजेंबल करती है प्रॉपर्टीज़ प्लांट से भी और एनिमल से भी, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। जैसे प्लांट्स में जैसे इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, गलत बोल रहा ना, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और एनिमल्स की ये क्या इंजेस्ट करते हैं, जैसे एनिमल्स इंजेस्ट करते हैं ना फूड, दूसरे उससे खाते हैं, दूसरे का वो खाते हैं, जैसे प्लांट्स को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, दूसरों को खा रहे हैं ना। तो ये सब इनमें भी वो चीज़ है, रिजेम्बलेंस है, तो इसलिए 3 टाइप में कर दिया। अब इसको भी फर्दर आगे और बढ़ा और आखिरी में कर दिया 5 टाइप। 5 टाइप में जिसमें एक हो गया मोनेरा आ गया, एक हो गया प्रोटिस्टा हो गया, एक हो गया हमारा फंगी हो गया, ठीक है, एक हो गया हमारा प्लांट हो गया, और आखिरी एनिमल्स। इन 5 में कर दिया। अब इनको सबको देखे तो पहले बात करते हैं मोनेरा की। तो मोनेरा क्या होते हैं? मोनेरा होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनमें इनकी स्पीशीज़ क्या होती है? प्रोकैरियोट्स होती है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स होते हैं। और इन्हें माना जाता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो बने। और इनकी जैसे होगी एक, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता मोनेरा में। और इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है? आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जिसे एंशिएंट कहते हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया को कहते हैं हम आर्कीबैक्टीरिया, और जो अभी प्रेजेंट में है उसे हम कहते हैं यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब आर्कीबैक्टीरिया जैसे हो गया माइकोप्लाज्म हो गया, ठीक है ना, माइकोप्लाज्म हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, तो ये सब किस में आ जाता है? मोनेरा में आता है। अब अगला बात करें तो प्रोटिस्टा क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और बात करें एक पॉइंट की तो इसमें एग्जांपल आ जाता है हमारा प्रोटोजो आ जाता है, ठीक है। अगला आता है फंगी। फंगी में क्या होता है कि इनमें क्या होता है? इनमें प्लांट्स जैसी रिजेम्बलेंस होती है, बिल्कुल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन क्या कमी होती है? इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल दे तो ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं? उसके एग्जांपल हो जाते हैं फंगी के। एक आ जाता है प्लांट्स। अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनका जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है इनके सेल में, वो बहुत बड़ा होता है साइज़ में, और ये अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं, तो मतलब मूव एक जगह से एक जगह पे ही रहते हैं, ठीक है। प्लांट्स का ये हो गया। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स क्या करते हैं? दूसरों से हेट्रोट्रोपिक होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रोपिक, ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस से ना फूड बनाते हैं अपना। लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं? दूसरों को खा के दूसरों को इंजेस्ट करते हैं, मतलब दूसरों की तरफ से फूड लेते हैं, हेट्रोट्रोपिक कहते हैं जिसे। ये प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, तो इसलिए ये अलग कैटेगरी में है। और
बाकी यही है क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। और कुछ टर्म्स आ जाती है जैसे एनालोगस और होमोलोगस। एनालोगस क्या होता है, जिसमें फंक्शंस सेम होते हैं लेकिन क्या होता है, ओरिजिन उनका अलग होता है। तो जैसे एग्जांपल हो गया हमारा फिश और व्हेल हो गया। फिश कैसे वो सांस लेती है, फिश लेती है गिल से, और जो व्हेल होती है वो लेती है लंग्स से। तो दोनों में क्या होता है, अलग ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन क्या फंक्शन क्या होता है उनके एक ही सेम होता है ना, तो इसलिए हम उसे कहते हैं एनालोगस। और होमोलोगस की बात करें तो उनका फंक्शंस अलग होता है लेकिन ओरिजिन सेम होता है। जैसे हमारा हो गया एग्जांपल बैट हो गया और वेल हो गया, दोनों के जो एवोल्यूशन जो उनका ऑर्गन है ना, उनकी लाइन सेम है लेकिन फंक्शन उनका अलग होता है, तो इसलिए उन्हें कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। तो ये है क्लासिफिकेशन सिस्टम।